प्रेज़ लॉर्ड। हम कुरिन्थियों की पुस्तक खत्म कर चुके हैं, गलातियों की पुस्तक में चल रहे हैं। 1, 2, 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। चौथे चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरे और चौथे और पांचवें चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आप रख लेंगे। और आज का विषय है परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों करता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों करता है, बताएं। कुछ भी बताएं जो आपको पता है। हाँ हाँ, विश्वास के ऊपर कि वो अच्छी कैसे है, हमारा ही चेला यानी हमारा ही बच्चा है, हमारी आज्ञा का पालन करने वाला है, कोई इधर उधर बात नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन में इसलिए कार्य करता है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। ये बोलना चाहते हो या कुछ और बोलना चाहते हो? यही है ना। हाँ, तो क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, सुरेंद्र ने बोला क्योंकि हम उसके बच्चे हैं इसलिए कार्य करता है। और बताएं, और कोई बताना चाहता है कुछ? विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में, शिफा मैम ने बोला विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। विश्वास को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और कोई बात बताए कृष्णा जी, परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों करता है? हाँ, परमेश्वर हमारे जीवन में काम क्यों करता है? रामकृष्ण जी बताएं, पिंदर बताएं। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, ये तो सबको पता है ना। हाँ जी। क्यों करता है? आशीष देना चाहता है। और बताएं क्यों करता है? रामकृष्ण जी, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है तो क्यों करता है? निरंतर प्रार्थना करने से, यानी कि वो उसके ऊपर आ जाते हैं, हमेशा प्रार्थना में लगे। ये कैसे करेगा ये नहीं पूछा है, क्यों करता है पूछा है। कैसे करेगा उसके लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपवास रखना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी। कि कैसे करें वो उसका उत्तर आपने दे दिया, बहुत अच्छा दे दिया। लेकिन क्यों करता है उसका उत्तर दीजिए। हाँ, यानी उसके यानी कि उनके विश्वास के ऊपर प्रार्थना के लिए, यानी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना करता है, मतलब क्यों करता है परमेश्वर को, उससे क्या मिल रहा है? हिंदी तो क्यों बोल करता रहे है परमेश्वर हमें आशीष हैं। इसलिए हम बचाए गए हैं? जो भी हम बचाए गए हैं हर प्रॉब्लम से बचाए। हमारे जीवन में दो ही उत्तर अभी थोड़ा सही जो मुझे लगे हैं, जो कि इस सवाल के अनुसार है, वो है क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और दूसरी बात है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। एक साधारण सा सवाल है, ये कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप कहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है ना, बीमारी को चंगा कर देता है, कोई और दुविधा परेशानी आती है, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कर देता है। क्यों करता है यही पूछ रहे हैं बस। हमें आशीषित करना चाहता है ये। हाँ, वो हमें आशीषित करना चाहता है। क्योंकि उसने हमसे वायदा भी किया है कि जब हम मांगेंगे तो वो हमें देगा, वो वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत साधारण सा सवाल था, जो कुछ भी आपके माइंड में है बोलिए तो सही। ये तो पता है ना परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, और जब ये पता है और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है तो किस लिए कर रहा है ये हमें जानना जरूरी है। देखिए, हमारे जीवन में चंगाई आ रही किसने करी? परमेश्वर ने करी। किस लिए करी? यही पूछ रहे हैं बस। हमारे जीवन में हमें काम नहीं मिल रहा था,
परमेश्वर ने दुआ प्रार्थना करी, परमेश्वर ने काम दे दिया। किस लिए दे दिया? यही पूछ रहे हैं, कुछ और अलग नहीं पूछ रहे हैं, है ना। हमारा परिवार टूटा हुआ था, परमेश्वर ने उसको जोड़ दिया प्रार्थना करके। यही पूछ रहे हैं, क्यों करा ऐसा परमेश्वर ने? हाँ, तो कुछ उत्तर आए कि हम क्योंकि उसके बच्चे हैं, क्योंकि हमको विश्वास में वो बढ़ाना चाहता है और हमें आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या हमारे ही अनुसार कार्य करता है? हमेशा। इन सब सवालों का जवाब आपको आज मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, यही अपेक्षा करता हूं मैं आपसे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। गलातियों 4 में ये लिखा है, पहली आयत अगर हम पढ़े, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षणों और प्रबंधनों के वश में रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। जब हम बालक थे, अन्य जाति थे, तब भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य कर दिया। कर दिया? बोलिए हाँ जी। तब भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य कर दिया है ना, ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ सके। एक जो बाप है, एक बाप है, वो अपने बच्चे के लिए कार्य क्यों करेगा? ताकि आगे जाकर वो उसकी आज्ञा मान सके। मेरा बच्चा, मैं दाऊद के लिए काम सुरिंदर क्यों करेगा? आगे जाके मेरा बच्चा मेरी आज्ञाओं के अनुसार चल सके, मुझसे प्यार करे। और दुनिया में क्या होता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी मदद और सहायता करेगा वो बच्चा, है ना। ये है दुनिया के ख्यालात, दुनिया के हिसाब से एक बाप अपने बच्चे के लिए कुछ भी अगर करता है, इसलिए करता है ताकि वो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलता रहे, है ना, उसका नाम रोशन करे। हाँ, बड़ा होकर बड़ा आदमी बनेगा तो उसका नाम रोशन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? उसका नाम रोशन करेगा। अब जब हम गवाही देते हैं तो यही बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या करा। परमेश्वर का धन्यवाद, हजारों लाखों करोड़ों बार परमेश्वर का धन्यवाद। इससे क्या हुई? परमेश्वर की महिमा हो गई। परमेश्वर की महिमा, महिमा, आदर और सम्मान के योग्य कौन है? वो जिंदा परमेश्वर, जिसने हमारे जीवन में वो कार्य करा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है तो उसके एवज हम क्या करते हैं? हम तो कई बार धन्यवाद भी नहीं देते। ऐसे हैं व्यक्ति, इंसान ऐसा होता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी हमदोसना करें, उसकी उपासना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे जाकर उसकी आज्ञाओं को माने। एक व्यभिचारिणी, वचन में लिखा, जब पकड़ी गई, व्यभिचार में पकड़ी गई, तो मूसा की शरीयत के अनुसार पथराव करके उसको मार डालने का आदेश था। ऐसा भी अगर वो कर देते तो वो गलत नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो क्या बोला कि प्रभु यीशु मसीह ये तो मुझे पथराव करके मार डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही सवाल उन सब से पूछ लिया। क्या पूछा? जिसने कभी पाप नहीं किया वो इस पे पहला पत्थर मारे। और फिर जमीन पे लिखता रहा और सारी जनता भाग गई। क्यों?
क्योंकि सबको अपना अपना पाप याद आ गया कि कहीं ना कहीं तो मैं भी गलती कर रहा हूं, कहीं ना कहीं तो मैं भी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं दूसरे को पापी ठहराऊं। एक ही व्यक्ति का अधिकार था कि उसको पापी ठहरा सके, वो केवल एक था। कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह खुद था, जो कि जमीन पर लिख रहा, जिसने ये सवाल किया सबसे, वो ही था। लेकिन वो अगर पथराव करके मारना चाहता तो मार भी सकता था, लेकिन उसने क्या करा? कहा कि मैं भी, क्योंकि किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया, मैं भी तुझे माफ करता हूं और जा कभी दोबारा पाप ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ जान पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य क्यों करता है? पहले हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब हम अन्य जाति होते हैं, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो पर हमारा विश्वास मजबूत होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर देता। एक बार कर दिया, फिर अनाज्ञाकारिता आ गई, दूसरी बार कर दिया, फिर अनाज्ञाकारिता आ गई, तीसरी बार भी कर दिया, फिर अनाज्ञाकारिता कर दी। बार बार आ रहे हैं परमेश्वर के दासों के साथ प्रार्थना करवाने, लेकिन परिवर्तन कोई नहीं। अभी भी जो वो पुराना स्वभाव था, पुराने कार्य थे, उनको लेकर चलते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर इस स्त्री को परमेश्वर ने बोल दिया कि अब तू पाप ना करना, मैं भी तुझे माफ करता हूं, तो इसे क्या करना चाहिए? आगे से वो पाप नहीं करना चाहिए, है ना? अगर आगे से करेगी तो क्या होगा? फिर दोबारा दंड पाने के योग्य हो जाएगी। ऐसा ही है ना? सरल है ना? हाँ, तो दोबारा दंड पाने के योग्य हो जाएंगी। लेकिन आजकल क्या होता? परमेश्वर ने क्या बोला? मूर्ति पूजा करने वाले, पियक्कड़, लोभी, व्यभिचारी, लुच्चपन करने वाले, ये लोग मेरे भवन में प्रवेश नहीं करेंगे, मेरे स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह तब आया जब हम पापी ही थे। जब हम पापी ही थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी। किस लिए हमारे लिए काम करा? क्योंकि उसका प्रेम, मेरे प्रियो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। वो हमसे ऐसा प्रेम करता था कि उसने अपना इकलौता पुत्र, अपना जिगर का टुकड़ा निकालकर मेरे और आपके लिए दे दिया। परमेश्वर ने, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हमने कितनी बार बताया कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें वो पुराना स्वभाव, वो पुराने कार्यों को छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ना है। पहली बार तो एक अन्य जाति आता, उनके लिए दुआ होती, एकदम से परमेश्वर कार्य भी कर देता। दूसरी बार आता, फिर भी हो जाता। जब तीसरी, चौथी, 10वीं बार वो आता, तो कई बार वो कार्य परमेश्वर थोड़ी देर लेट करता। किस लिए? क्योंकि वो जानना चाहता कि क्या ये पुरुष, ये स्त्री मेरे अनुसार अब चलना शुरू कर दिए कि नहीं कर दिए। मैंने इनके जीवन में इतने कार्य करे, लेकिन अब इसने क्या अभी पहला कदम रखा कि नहीं रखा? और मेरे प्रियो, शर्म की बात यह है कि कई बार पहला कदम भी हमने अपनी तरफ से रखा नहीं होता। सब कुछ चाहते कि परमेश्वर हमारे जीवन में करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे, लेकिन अभी भी हमारे मुख से गालियां निकलती है। हम परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को छोड़ दूसरे ईश्वरों को पूजना नहीं भूलते। पियक्कड़पन, लोभीपन, लालचपन अभी भी हमारे जीवन में चलता रहता, तो परमेश्वर कब तक आपके जीवन में कार्य करता रहे? अगर
आप उसी स्वभाव में चलते चलते नरक में चले जाएं तो क्या अच्छी बात है? ये सबसे बुरी बात होगी। हम दुनिया में होते हुए हमको चाहिए सोना चांदी, घर चाहिए, पैसा चाहिए, हमारे जीवन में अच्छा पहनने ओढ़ने को हो, ये सारी चीजें, लेकिन अनंत काल के जीवन के लिए 0% फिक्र ही नहीं है। फिर क्या हुआ? गलती कर दी है, पास्टर साहब से दुआ कराएंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। और अगर पास्टर साहब फोन ना उठाएं तो हम नाराज भी होंगे, क्योंकि सारा कुछ तो पास्टर साहब और परमेश्वर ने करना है, हमने कुछ नहीं करना है। ये सोच के चलते जा रहे हैं हम लगातार, परमेश्वर करे, पास्टर साहब करे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम अपना गाली गलौज नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। फिर भी उसको, जो आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता, क्या उसको पिता कहलाने का अधिकार है? फिर क्या मैं उसको पिता कह पाऊंगा? हे अब्बा, हे पिता होने के योग्य मुझे यीशु ने बनाया। बिना यीशु के मैं ये ना कह पाता, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जो पुराने अहदनामे में व्यवस्था है उसमें 100 अगर आज्ञाएं लिखी, उसमें से एक भी चूक जाता था तो मैं पापी ही ठहराया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैंने नया जीवन पाया, अंगीकार किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं चाल चलन अपना चलाना शुरू करा। और उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर की बातें मेरे जीवन में होनी शुरू हो गई। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम तो करता है, लेकिन ऐसा कौन सा बाप होगा कि आपको सब कुछ देता रहे, जिसको देने के बाद आप नरक में चले जाओ? मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा, क्योंकि आपको सिर्फ चीजें चाहिए। मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे जीवन में वो हो जाए, उसके बाद अंत क्या होगा? अंत में उसी बाप को कि मैंने तेरे जीवन में चिन्ह करा, चमत्कार करा, इतने कार्य करे, लेकिन तू फिर भी अपने कामों से नहीं सुधरा, जा तू उस नरक का सहभागी हो, जहां पे तेरे जैसे और भी बहुत सारे। बार बार वचन सुनाने का मकसद क्या? कि हम परमेश्वर की नजदीकी में पड़े। मेरे प्रियो, एक बात कान खोलकर और क्या कहते हैं कि बांध लेना उसको। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य इसलिए करता ताकि आप उसकी नजदीकी में बढ़े। ये सारी चीजें उसके बीच में आ जाती। जब नजदीकी में होंगे तो आज्ञा पालन करेंगे, उसको प्यार भी करेंगे, उसके नाम को ख्याल करेंगे। कोई भी बात हमारे मुख से निकले उससे पहले हम सोचेंगे कि मुझे लोग परमेश्वर का जन कहते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो कैसा होगा? और हर बात में उसकी महिमा करते रहेंगे, हर बात में उसको शुक्र गुजारी के साथ हम बढ़ते रहेंगे, क्योंकि बार बार बताने पर भी किसी व्यक्ति को एक बार बताना पड़ता, किसी को 10 बार बताना पड़ता। पास्टर लोगों का बात है कि वो तो बताते ही रहेंगे, लेकिन आपकी पहली सीढ़ी की बारी कब आएगी? पहली सीढ़ी चढ़ने की बारी हमारी कब आएगी? हम ये नहीं कह सकते हम 3 साल से, 6 साल से या 60 साल से परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हैं। मेरे प्रियो, जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। उसकी आज्ञाओं का पालन करना हमने आज तक अगर नहीं सीखा तो जो 3 महीने वाला उससे ज्यादा जोर से प्रार्थना कर जोर से प्रार्थना, ये नहीं कह रहा मैं, जोर से विश्वास, उतना जोर का विश्वास है, यानी कि जोर से चिल्लाऊं तो वही मेरी प्रार्थना, तभी मैं सच्चा ठहरूंगा। प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मेरे अंदर वो जोश है, मैं जानता हूं अपने पिता को कि वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। किस वजह से? क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, उससे प्रेम करता हूं, इसीलिए उसकी आज्ञाओं को मानता हूं।
हम कहते रहे कि हम प्यार करते प्यार करते प्यार करते, वही हमारे लिए सब कुछ है, और चर्च से निकलते ही हम दूसरे काम करते रहे, तो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा सोचने की बात है। रामकिशन जी यहाँ आए हैं, आप चर्च आए हैं, है ना? चर्च ही आए हैं ना? बच्चे खिलाने आए, जाओ ले जाइए बच्चों को, पार खिला के आइए, अगले बार आना। हाँ कोई नहीं, बैठ जाएंगे। आपको जो सुनाया समझ लग रहा है, हाँ वही समझिए। वो माँ बाप अपने बच्चों को खुद देखेंगे। बच्चे आप अपने आप से चुपचाप बैठिए, ठीक है, बाकी लोगों को नहीं डिस्टर्ब कीजिए। जितनों ने 4:8 में लिखा हुआ है मसीह को पहनना। प्लीज पढ़ दे कोई जना। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उसके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। अपने आप को परमेश्वर तो कहलाते हैं, लेकिन स्वभाव देखें तो वो परमेश्वर वाला स्वभाव नहीं। वो कहलाते तो परमेश्वर हैं, लेकिन स्वभाव से वो परमेश्वर नहीं। आगे, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। अब जब तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, बल्कि परमेश्वर ने भी तुम्हें पहचान लिया है, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? फिर उन आदि अधूरी बातों पर तुम क्यों उन्हीं के दास होना चाहते हो? वचन कहता फिर दोबारा से तुम उन्हीं के दास होना क्यों चाहते हो, जिन बातों के तुम पहले दास थे। मेरे मुंह से गाली एकदम से निकल जाती है, पता भी नहीं लगता। तो किसके दास हैं आप गाली के दास हैं। आप गाली को आज तक दास नहीं कर पाए। शाम होती है, एकदम से कीड़े जाग जाते हैं, तो किसके दास हुए? आप अपने आप को अधिकार में नहीं रख पा रहे हो, झूठ मेरे से निकल जाता। तो फिर आप, जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया, जब मैंने ये कपड़ा पहना हुआ है तो मेरा अपना तन दिख रहा है, मेरा अपना तन दिख रहा है क्या? तो जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो क्या दिखना चाहिए? हाँ, तो गाली देंगे, पियक्कड़पन करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे तो क्या दिखेगा? पुराना स्वभाव। हाँ, ये तो पुराना स्वभाव है। इसको सब कुछ करके हम ये नहीं कहते कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। ऐसा कह सकते हैं क्या? ये सब कुछ भी करते रहे और ये भी कहते रहे कि हमने मसीह को पहना हुआ है, क्योंकि मसीह ने हमें गोद ले लिया और एक बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, वो रास्ता बहुत कठिन था जो कि यीशु ने हमारे लिए जीकर हमारे तो लिए आसान कर दिया कि उस पर विश्वास रखकर उसकी आज्ञाओं को माने। नहीं तो वो शाप हमको छोड़ के नहीं जाते, वो पाप की पुरानी चीजें हमको छोड़ के नहीं जाती। क्यों? एक व्यक्ति जिसके बाप दादों को भी शुगर की बीमारी थी, आज भी वो शुगर की बीमारी में ही चलता जा रहा है। बीपी की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम में ही चलता जा रहा है, क्योंकि उस शाप को किसी ने नहीं तोड़ा। लेकिन धन्य है आप लोग कि आप लोगों को इस बात का ज्ञान हो रहा है। मैं ज्ञान हो रहा है इसलिए बोल रहा, क्योंकि जब विश्वास करेंगे तो वो चीज भी हमारे जीवन से चली जाएगी। अभी ज्ञान हो रहा है, हमारा काम क्या है? बीज बोना, और वो वचन का बीज बोना, वो ज्ञान का बीज बोना, ताकि आपके अंदर वो चीजें फुलवंत होने पाए जो परमेश्वर की ओर से हैं। तो जब हमने परमेश्वर को पहना होगा तो क्या होगा? परमेश्वर को पहना होगा तो क्या होगा? हाँ, तो मसीह लोग कहलाएंगे और उसी के अनुसार सारी चीजों को करते हुए नजर आएंगे। एक दास में और एक पुत्र में क्या फर्क होता है?
दास को हमेशा मालिक के पास जाना पड़ेगा किसी भी चीज की जरूरत है, और फिर वो मालिक जहां से स्रोत है वहां से लेके उस दास को दे देगा। ठीक है। अब पुत्र जो पुत्र या पुत्री बन गए वो डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना करने के योग्य बन गए। अब पुत्र और पुत्री कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं हम पुत्र और पुत्री? परमेश्वर के अगर हमने पुत्र और पुत्री बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि हम उसके पुत्र और पुत्री बन सकें? क्योंकि पुत्र तो अधिकार से मांगता है और दास कैसे मांगता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कैसे मांगता है? एक दास जिसका कोई अधिकार ही नहीं, वो हमसे कुछ मांगने आएगा ना। मेरा जो बेटा और बेटी है वो तो अधिकार से मांगेंगे, पर पिता तुमने हमें पैदा किया है, तेरा जो कुछ है वो मेरा है, अधिकार से बोलेगा ना वो। जो पुत्र नहीं है, जो दास है, वो कैसे मांगेगा? हाथ जोड़ के सामने आएगा और वहां पे मेरी खुद की इच्छा होगी कि मैं दूं चाहे ना दूं। आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं या दास हैं? ये मैं वो दास की बात नहीं कर रहा जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा दास हूं। उसकी जब सेवा करते हैं वो पुत्र पुत्री होकर भी परमेश्वर की दासों की तरह सेवा करते हैं, वो बात नहीं मैं कर रहा, ध्यान रखिए। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं कि जो एकदम से दास ही है, जो परमेश्वर का दास है, मैं अपने आप को परमेश्वर का दास कहता हूं क्योंकि मैंने दास की तरह सेवा करनी है, फिर भी मैं पुत्र हूं। स्वभाव से मुझे दास की तरह व्यवहार रखना है, लेकिन मैं पुत्र हूं, इसलिए मैं दुआओं प्रार्थनाओं के साथ वो चीजें है नहीं जो उनके लिए होने के लिए प्रार्थना कर देता और वो हो जाती है। दोबारा, दास कैसे मांगेगा? उसको कोई अधिकार नहीं, उसको कोई अधिकार नहीं, इसलिए डरते हुए और कांपते हुए क्या कहेगा? पास्टर जी प्रार्थना कर दो, हो जाए कि ना हो जाए। और जिसको पता है कि मैं परमेश्वर के अनुसार चल रहा हूं, क्या कहेगा कि परमेश्वर के साथ मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, ना वो मुझे छोड़ेगा ना त्यागेगा। ये वचन कहता है। पुत्र बनने के लिए परमेश्वर को पहनना पड़ता। अंगीकार की प्रार्थना सबसे पहले हम करते हैं ना। अंगीकार की प्रार्थना में क्या कहते हैं हम? कि मेरी पुरानी बातें मैं छोड़ दूंगा और आज से मैं एक नया जीवन, एक नए स्वभाव के अनुसार जीवन शुरू कर दूंगा। और उसके बाद हम बपतिस्मा लेते। पहले सबसे पहले रिपेंटेंस करते, फिर क्या करते? बपतिस्मा लेते और फिर हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलता। कई लोग यहीं पे रुक गए, आगे काम नहीं करा। कई लोग यहीं पे रुक गए, आगे काम नहीं करा। यहां के बाद तो परमेश्वर आगे बढ़ाता जाएगा आपको। जरूरी है कि ये आपका एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। ये इसको अंत मत समझिए कि बपतिस्मा ले गया मैं तो बस अब तो प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट जी बन गया अब तो हम नहीं। ये तो कक्षा में एडमिशन लेने के लिए ये चीजें जो चाहिए ना वो है ये। हाँ, 10वीं क्लास में अगर हमने एडमिशन लेनी है तो ये वो वैसे कह सकते हैं कि वो चीजें हैं जो कि हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए, तभी हम पुत्र और पुत्रियां कहलाए जा सकते। बहुत से लोग मुझको कहते कि आप चर्च जा रहे हो, मेरे लिए भी प्रार्थना करना, चर्च जा रहे हो, मेरे लिए भी प्रार्थना करना। ये एक इस तरह से हो गया कि आप दुकान पे जा रहे हो, चीनी लेने जा रहे हो, मेरे लिए भी तेल ले आना। ऐसे नहीं होता है मेरे प्रियो। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूं, ऐसे नहीं होता है। मुझे खुद भी
परमेश्वर के पुत्र या पुत्री होकर कि मैं मांगने का अधिकारी बनूंगा, नहीं तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं। जब हम रिपेंटेंस करते, पश्चाताप करके अपनी पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ने का निर्णय करते, तो हम परमेश्वर यीशु मसीह को पहन लेते। और जब बपतिस्मा लेते तो एक बार फिर से पुरानी बातों को दफन कर दिया। अब जो दोबारा उठा वो एक नया व्यक्ति, शरीर खाल नाम नया नहीं हो गया, लेकिन अंदर से धुलकर नया हो गया कि अब मैं ये निर्णय ले लिया कि अब मैं परमेश्वर के अनुसार चलूंगा। ये बातें तो मैं कर रहा, ये दोनों बातें मैंने करी, लेकिन फिर क्या मैं कहूं कि गलती नहीं होती? फिर भी होती है गलती, लेकिन आपने परमेश्वर को पहले नियमों में तो उसका पालन करा ना। गलती होगी लेकिन आप परमेश्वर से क्षमा मांगेंगे और परमेश्वर माफ करेगा। और जब आप पवित्र आत्मा पा जाएंगे तो क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ्य आप पे उतरेगी। गलती करने से आप और ज्यादा दूर जाना चाहेंगे, लेकिन इन सब चीजों में एक है फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। वो स्वतंत्र इच्छा के बाद, अंगीकार करने के बाद भी मैं पाप कर सकता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप कर सकता हूं, पवित्र आत्मा पाने के बाद भी मैं पाप कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास एक स्वतंत्र इच्छा है। इच्छा आप ही की रहेगी, लेकिन आपने देखना कि अब आपने अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़कर जीवन गुजारना है कि नहीं। इच्छा आप ही की है। कई लोग बहुत से आते हैं कि वो व्यक्ति तो अन्य भाषाओं को बोलता, पवित्र आत्मा पाया हुआ, उससे गलती कैसे होगी? मेरे प्रियो, आप इंसान ही हैं अभी भी, और आपके अंदर एक फ्री विल यानी कि स्वतंत्र इच्छा के मालिक आप अभी भी हैं। पाप पवित्र आत्मा की वजह से नहीं हुआ। पवित्र आत्मा तो आपको तब भी झंझोड़ रही होगी कि पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन अगर आप स्वतंत्र इच्छा के मालिक होने के बावजूद अगर आप फिर भी करते हैं, तो आप ना तो पवित्र आत्मा को दोष दे सकते हैं, ना बपतिस्मे को, ना अपने अंगीकार को, क्योंकि आपकी स्वतंत्र इच्छा ने इन सारी चीजों को बाईपास कर दिया। इतनी डेंजरस है ये स्वतंत्र इच्छा। स्वतंत्र इच्छा परमेश्वर ने हमें क्यों दी? आप ये पूछ सकते हैं कि जब ये सारी चीजें दोबारा हम कर सकते तो हमें स्वतंत्र इच्छा मिली ही क्यों? मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता कि वो चाहता कि आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर जाने। इसलिए नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती हो गई, इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहे तो वो जोर जबरदस्ती से नहीं कह सकता कि तू सच्चाई में ही चल, पाप करेगा तो एकदम मर जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा करा भी। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने एक भूमि को बेचकर चेलों से ये कहा कि जितना भूमि का दाम होगा वो सारा हम सेवा करिए दे देंगे, परमेश्वर के दासों को दे देंगे। और जब बेचा तो मन में लालच आ गया, कुछ मैं रख लेता हूं, सारा क्यों देना, उनको क्या जरूरत? ये आपने नहीं देखना कि उनको जरूरत है कि नहीं। आपने क्या वायदा करा परमेश्वर से, वो देखना जरूरी है। आपने परमेश्वर से वादा करा था कि ये जब भूमि बिकेगी तो मैं परमेश्वर को जितना भी आएगा मैं परमेश्वर के दासों को दे दूंगा, वो अपने आप से परमेश्वर के अनुसार जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। जब वो आए और उन्होंने कुछ दाम चेलों के चरणों पे रखा, तो चेलों ने, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा कि ये वो नहीं जिस दाम में ये भूमि बिकी, और दोबारा इसलिए उस मनुष्य से दोबारा पूछा कि शायद अब तो सच बोल दे। हैं? क्या पूछा?
कि क्या इतने ही दाम में भूमि बिकी है? तो फिर कहते हाँ हाँ जितने में बिकी हम लेकर आ गए। मेरे प्रियो, उनका उसी समय पे मृत्यु हो गई और अभी उसके पति को बाहर लेके जा ही रहे थे, तब की साथ के साथ उसकी बीवी दौड़कर वहां पे पहुंची और उनसे भी चेलों ने यही पूछा कि क्या जितने में भूमि बिकी वो सारा धन तुम सेवा के लिए ले आए हो? वो कहती हाँ हाँ जितने में बिकी उतने में। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों ने मिलकर पवित्र आत्मा के खिलाफ ये करने का कैसे सोच लिया? क्योंकि उनको बता कौन रहा था ये बातें? पवित्र आत्मा बता रही थी चेलों को, है ना। वो तो नहीं गए थे माल भाग करने, वो तो नहीं गए थे ना। लेकिन पवित्र आत्मा जो हर जगह पे परमेश्वर के अनुसार मौजूद हो जाता, उसने उनको बता दिया कि ये भाव नहीं है। और उसी समय पे उस स्त्री की भी मृत्यु हो गई। मेरे प्रियो, हम जब अन्य जातियों में थे तब देवी देवता के डर की वजह से क्या कहते थे? मेरे लिए ये काम कर दे, मैं मंगल को बृहस्पतिवार को मैं व्रत रखूंगी और इतना पैसा दूंगी मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए या कहीं पे भी के लिए, और कर भी देते थे क्योंकि हमें पता होता था कि वो देवता हमको परेशान कर देगा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जब हम स्वतंत्र इच्छा के मालिक हो गए, जब परमेश्वर के साथ हमारी जान पहचान हो गई, तब जब परमेश्वर हमारे लिए कोई कार्य करता तो हम क्या करते? कई बारी कुछ भी नहीं करते, कई बारी गवाही भी नहीं देते, और कई बारी कुछ भी उसमें से निकाल कर प्रभु के भवन में भी देना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि परमेश्वर जो सोने को, चांदी को और सारे संसार को रचने वाला परमेश्वर है, उसको किसी की कमी नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए और आपकी वफादारी को टेस्ट करने के लिए परमेश्वर चाहता कि आप ऐसे किया कीजिए, है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर कहता कि ये वाकई ही दिल से इसको शुक्रगुजारी है, ये मेरी महिमा करना चाहता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, है ना। ये हम काम करते। अब 4 की 9 और 10 ये हमने पढ़ दिया। 4 की 9 10 पढ़ दिया हमने। हम चले अब 4 की 22 में चले। 22 ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जब हम कहीं और जाकर जो हमारे सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदा, जीवते परमेश्वर को छोड़कर और कार्य कर रहे थे, तब तक क्या था? हम किसी और की ही संतान थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के हो गए तो हम दासी की संतान नहीं रहे, हम एक स्वतंत्र स्त्री की संतान हो गए, अर्थात हम परमेश्वर के संतान हो गए, उसके पुत्र और पुत्रियां हो गए। तो तब भी अगर हम वो दासों वाला जीवन जीते रहे तो कैसा रहेगा? परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारा मास्टर वो होता जिसके तुम दास होते, तुम्हारा स्वामी वो होता जिसके तुम दास होते। आज हम किस चीज के दास हैं? क्या हम तंबाकू के दास हैं, शराब के दास हैं, झूठ बोलने के दास हैं, गाली के दास हैं? अपने आप से हो जाती है बातें। मेरे प्रियो, इंसान बनिए, इन चीज़ों पे आपको अधिकार है, इन चीज़ों का अधिकार आप पे नहीं रहना चाहिए। हो गया
4 लोग बैठे हुए थे, हल्का हल्का बनाया, मुझे भी ऑफर कर दिया, तो मेरे से मना नहीं किया गया। वहां पे भी आप स्वतंत्र इच्छा के तो आप ही मालिक थे ना, आप चाहते तो ना कर देते, आप चाहते तो उनकी संगति में ही ना जाते, लेकिन आप गए भी, फिर मौका मिला मना करने का, आपने फिर भी मना नहीं किया, तो दोषी कौन है? फिर हम कैसे कह सकते कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं? क्या परमेश्वर ऐसे काम करता? क्या यीशु मसीह ने ऐसे काम करे? मेरे प्रियो, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा कि आप इन चीजों को लेकर आगे ना बढ़ते रहें। एक दिन आ गया, वो दिन आज ही का दिन हो कि आप सोचे कि आज ही मैं इन चीजों को छोड़ दूंगा। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, अंगीकार की प्रार्थना नहीं करी, वो कहें कि मैं आज ही से यीशु को पहन के उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए रेडी हो जाऊंगा। जिनको बपतिस्मा ले लिया, वो दिन और रात प्रार्थना करते रहे कि मैं पाकरू पवित्र आत्मा को पाने की इच्छा रखूंगा, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा होने के बावजूद भी पाक रूह ही आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप अच्छाई की ओर चलते रहें। स्वतंत्र इच्छा डेड नहीं होगी जब तक आप खुद नहीं मर जाते, तब भी रहेगी, है ना। कई लोगों का सवाल मेरे पास बार बार आता, पास्टर जी वो तो अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं, उसने ऐसा क्यों कर दिया? वो तो कहते हमें पवित्र आत्मा मिली है। पवित्र आत्मा मिल गई थी, पवित्र आत्मा आपको किसी बुराई से मनाही के लिए कायल और घायल करती रहे, और आप फिर भी वो कर दें, क्योंकि आपके अंदर स्वतंत्र इच्छा भी तो है। तो गलती पवित्र आत्मा की नहीं है, उसने तो बोला था, लेकिन फिर भी करा गया। गलती पवित्र आत्मा की नहीं थी। परमेश्वर का वचन कहता, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे, और यहूदा, समरिया और संसार के छोर छोर तक परमेश्वर के गवाह ठहरोगे। आज कई लोगों को गवाही देने के लिए संकोच, सोचते कि गवाही ना दी जाए। मैं परमेश्वर को जानता भी हूं कि नहीं, ये भी बोलने के लिए संकोच। एक बात को याद रखना, आज हम यहाँ पे संकोच कर रहे हैं ना, वो जिसने हमें अधिकारी बनाया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने हमें बेटे और बेटियां बनने के लिए वो रास्ता खोला, एक दिन वो भी संकोच कर जाएगा। जब हमारा न्याय के वहां पे पहुंचेंगे और दोषी दोष लगा रहा होगा, वो दुष्ट दोष लगा रहा होगा, तो परमेश्वर कहेगा कि यीशु मसीह क्या इसके विरुद्ध ऐसा ही है जैसा है? तो परमेश्वर यीशु मसीह मेरे हाथ जोड़ देगा कि भाई जो वो बोल रहा है वो सच्ची बोल रहा है। मेरे प्रियो, फिर नरक से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरा परमेश्वर के दास होने के नाते आपके लिए चंगाइयों के लिए प्रार्थना करते हुए, आपके लिए नौकरियों के लिए प्रार्थना करते हुए, आपके परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हुए एक ही मकसद है, और वो मकसद है कि आपको परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ाकर स्वर्ग राज का अधिकारी बनाना, और कोई मकसद नहीं है। अगर ये कुछ होने के बावजूद भी आप परमेश्वर से दूर ही रहें, तो क्या परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में चाहेगा कि हो जाए? मेरे को बहुत सारा धन दे, मुझे बहुत सारा धन दे, और उसके बाद अगर मैंने शराबें पीनी हो या मैंने दूसरे देवताओं को चढ़ाना हो, तो परमेश्वर मेरे जीवन में वो कार्य करेगा? बताइए, आप समझदार लोग हैं, क्यों करेगा? कई लोग सिर्फ जब बीमारी में होते हैं ना, तब ही परमेश्वर को याद करते, और फिर बीमारी में प्रार्थना करते कि परमेश्वर ठीक कर दे, अब मैं ठीक होके भी तेरी हम तो उपासना करूंगा, और जैसे ही ठीक हुए भूल गए परमेश्वर को, चर्च आना भी छोड़ दिया। तो अब परमेश्वर क्या कहेगा कि कम से कम बीमारी में मुझे याद तो किया करता था। मेरे प्रियो, हमारा जीवन ऐसा ना हो। हम सुख में, दुख में
अच्छाई में, बुराई में हर वक्त हम परमेश्वर को याद रखें, उसकी दुआओं प्रार्थनाओं को ना भूलें, क्योंकि ऐसा ही करने से हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाएंगे। यीशु मसीह हम सभी पादरियों से भी ऊपर हमारा स्टैंडर्ड प्रभु यीशु मसीह है। जब उसके मुंह पर थूका गया, जब उसके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, वो जानता था कि वो प्रभु का बेटा है, फिर भी ऐसा हो रहा था तो प्रभु को कोसना नहीं शुरू कर दिया। उसने अपने अधिकार को गलत इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर दिया। जब क्रूस उठाकर वो 39 कोड़े खाए हुए हैं और वो उस पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, बार बार गिरते हुए, तो कई बार उन फरिश्तों ने कहा होगा कि एक बार आज्ञा दे दे, एक बार आज्ञा दे दे, ये सारी कायनात को हम पलट के रख देंगे, एक बार आज्ञा दे देंगे। लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। मेरे प्रियो, पता है किस लिए? मेरे और आपके लिए। क्योंकि अगर वो शब्द निकाल देता तो मेरी और आपकी मुक्ति का कोई रास्ता ही ना होता। कितने पीर पैगंबर महात्मा आए, मरे और कभी जी ना उठे, लेकिन उसने उफ तक नहीं करी, बढ़ता गया वो आगे, वो मौत तक बढ़ता गया। 39 कोड़े खाए गए, पसली में भाला फूंका गया, वो बढ़ता गया आगे। उसने अपनी वो चुप्पी नहीं तोड़ी। उसके मुंह के शब्दों में इतनी ताकत थी कि वो लाजर को अगर कह सकता है कि तू 4 दिन के मुर्दे को तू बाहर निकल जा, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। जुमांदरू अंधे को अगर वो आंखों पे ऐसे लगाकर ही चंगा कर सकता, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। अधरंग का मरीज जो कि खाट पर आया और उसको कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, और तुम्हारे विश्वास के लिए कहता कि मैं कहता हूं कि उठ और चल फिर, और वो उठने और चलने फिरने लग गया। अगर वो इतना अधिकार रखने वाला परमेश्वर था, उसने अपने लिए वो बातें क्यों नहीं बोली? मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके लिए, क्योंकि उससे भी बड़ी एक चीज थी। वो क्या थी? वो मेरी और आपकी मुक्ति, जिसके लिए मैं अभी आपको बता रहा कि चंगाइयां हमारे शरीर के लिए हैं। ये धन दौलत, अच्छी अच्छी गाड़ियां हमारे को सहूलत के लिए हैं। देखिए, ये सब कुछ होने के बाद अगर हम परमेश्वर को ही भूल जाएं, अपनी मुक्ति को भूल जाएं, अपनी सल्वेशन को ही भूल जाएं, तो कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता, अगर मैं सारी संसार को ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? मेरे प्रियो, वो परमेश्वर क्योंकि आपकी जान की चिंता करता था, इसलिए उसने मुंह से एक शब्द अपने लिए नहीं बोला। क्योंकि जान को बचाने के लिए एक बलिदान की जरूरत थी। वो बलिदान, वो सच्चा बलिदान जब कोई और संसार में नहीं दे पाया, ना बैल, ना बछड़े, ना कबूतर, ना कोई और, तो उसने अपने आप को ही बलिदान कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तभी वो परमेश्वर कहलाता है, तभी वो जीवितों का परमेश्वर कहलाता है, मुर्दों का नहीं। कई लोग कब्रों को पूछते हैं, मुर्दों को पूछते हैं, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। और वो चाहता कि आप भी उस जीवन में जीना सीख लें, आप भी उस जीवन में जीना सीख लें। ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके अपनी स्वतंत्र इच्छा को भी पवित्र आत्मा के अधीन करते हुए चलाते जाएंगे तो स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके लिए दुआएं प्रार्थनाएं करता आप चंगे होंगे, लेकिन उसके बाद अगर परमेश्वर में आगे बढ़े नहीं तो क्या ही फायदा? आपके घर में शांति आ गई, आपको किसी और चीज की आवश्यकता थी, वो भी आ गई, लेकिन तब अब अगर परमेश्वर के आगे उसके पास हम बढ़े ही नहीं, उसकी संतान बने ही नहीं, यीशु को पहना ही नहीं, सारे संसार को अगर ग्रहण कर लूं और अपनी जान की हानि उठाऊं तो मुझे क्या लाभ? मुझे क्या लाभ? इसीलिए परमेश्वर चाहता कि आप उसकी करीबी में बढ़े। स्टार्टिंग में
कुछ लोग आते, उनके जीवनों में बहुत सी कार्य हो जाते, इस कारण क्योंकि परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता कि वो चाहता कि उसकी करीबी में बढ़े। आप फिर नहीं बढ़ते, आप फिर तभी याद करते जब मेरे ऊपर दोबारा परेशानी, तंगी, मुसीबत आती, तब हम याद करते। परमेश्वर ने इसलिए आपको चंगाई नहीं दी थी, इसलिए आपको रिहाई नहीं दी थी। वो चाहता था कि आप भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाए, आपके जीवन में भी वो मुक्ति का कार्य शुरू हो जाए, आपके भी बीच में भी वो जीवन का कार्य शुरू हो जाए। जीवितों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जीवितों का परमेश्वर, जिसने मौत को हरा दिया। जितनी जरूरी उसको वो मौत थी मेरे और आपके मुक्ति के लिए, उतना ही जरूरी उसने परमेश्वर होते हुए अपने आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि मौत उस पर हावी नहीं हो पाई। इंसान होता तो मौत के बीच में से जी ना उठता, क्योंकि वो मुक्ति का रास्ता दिखाने के बाद, उसके बाद उसने अपने परमेश्वर तब को भी आपके बीच में कायम करना था। इसलिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी खड़े हो जाए।